हाँ बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और लिखा हुआ है। जेई मेंस 31 जनवरी 2024 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। सवाल आपके सामने रखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन सवाल काफी आसान था। पढ़ने में जो समय लग जाए और आपको समझाने में वो अलग बात है। ये सवाल आसान था, मतलब कोई भी बच्चा इसको 2 मिनट के अंदर निकाल दिया होगा, जो तैयारी जिसकी होगी। इफ अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 - i पे पावर x इज टू 2 पे पावर x, एंड बीटा जो बोला जा रहा है ना आपका, बीटा क्या है? मॉड जेड डिवाइडेड बाई क्या? आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये बीटा है। और अल्फा क्या है? इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उसको बता रहा है कौन? अल्फा। और बीटा क्या है? मॉड जेड डिवाइडेड बाई क्या? आर्गुमेंट ऑफ क्या? जेड। और जेड कितनी लंबी चौड़ी वैल्यू लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप आराम से, इसको स्क्रीन को रोक कर अपन इसको भी देख लेंगे आगे चलकर। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम दिस लाइन। अल्फा कॉमा बीटा का इस लाइन से डिस्टेंस बताइए। खैर ये काम तो बाद में कर लेंगे अपन, सही है। पहले इस पे आते हैं। अल्फा जो है इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। चलिए ठीक है, तो अपन लिखेंगे सर 1 - i पे होल पावर एक्स इजिकल्स टू क्या है? 2 पे पावर क्या? एक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर? 1 - i। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस तो निकालना आप जानते ही होंगे। रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा सर? √2। तो असल में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सर √2 पे पावर क्या? एक्स इजिकल्स टू क्या? 2 पे पावर क्या? एक्स। अब रूट का मतलब जानते ही हो, पावर कितना था? 1/2 होता है, तो 1/2 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/2 इजिकल्स टू 2 पे पावर क्या? एक्स। अब देखो इधर बेस इक्वल है, टू टू इक्वल तो है ही, इसका मतलब पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो x/2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स। अब काट मत देना एक्स से एक्स को, तो नहीं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन गायब हो जाएगा भाई। काट दोगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा इसमें, नो सॉल्यूशन हो जाएगा फिर। तो कैंसिल मत करना ना, हाँ इसको उधर लेके जाइए। तो x - x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो x/2 की वैल्यू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई कितनी? 0 आ गई, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके जितने सॉल्यूशन है उसको कौन बता रहा है? अल्फा। अल्फा 0 नहीं है, अल्फा इसके कितने सॉल्यूशन हुए, काउंटिंग को जैसे 0 एक सॉल्यूशन है ना, हाँ सर, उस काउंटिंग को बता रहा है अल्फा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला तो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। सर ये 0 आया, अब जो, अरे भाई 0 तो आया ना, एक सॉल्यूशन तो सही है, लेकिन 0 एक सॉल्यूशन हुआ ना, एक्स की एक वैल्यू हुई ना 0, हाँ वही अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू अपने को मिल गया क्या? 1। अब बीटा क्या है? बीटा है मॉड जेड डिवाइडेड बाई आर्गुमेंट ऑफ जेड, और जेड की इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू दी हुई है। पहले तो जेड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा जो कचरा दिख रहा है, कचरा तो साफ करना पड़ेगा ना। चलिए कचरे को अगले स्लाइड पे अपन साफ करते हैं। देखिए जेड लिखा हुआ आपके सामने, मैंने लिख दिया था पहले से ही। तो जेड की वैल्यू π/4, और 1 + i पे पावर क्या लिखा हुआ? 4। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी 1/i आया है तो 1/i की वैल्यू -i लिया जाता है। आपको मालूम है कैसे? मालूम है? ऊपर नीचे आई का इंटू कर दीजिए, सही है, नीचे आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देना, मालूम है ना। हाँ सर। तो 1/i की वैल्यू कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो अपन -i से सीधा रिप्लेस कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, ये टर्म दिख रहा है फर्स्ट वाला, हाँ सर। इससे क्या करो ना, -i कॉमन लो ऊपर में। ऊपर में क्या कॉमन लो? -i। यहाँ कितना बच जाएगा पहले वाले टर्म में? -1/i, सही है। और माइनस तो छीन ही लिए और आई भी छीन लिए, तो यहाँ बच जाएगा +√π। क्यों सर? समझ में आएगा आपको, चिंता मत करना, है ना। तो √π कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, देखना ना थोड़ी देर में, है ना, प्लस। अच्छा, ऊपर तो ठीक है, ये तो दिख ही रहा है √π, ऊपर छोड़ दो ऐसे ही। और नीचे से क्या करो ना, ये जो आई दिख रहा है ना पाई के साथ, उसको कॉमन ले लो। आई कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच जाएगा सर? आई कॉमन लिया तो ये पाई अकेले बच जाएगा, यानी √π, सही है। और प्लस क्या? 1/i, देख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। तो जेड की वैल्यू कितना सर? π/4 इंटू क्या? 1 + i पे पावर 4 है, सही है। और ये -i तो बाहर आ ही चुका है ना, -i। और सुनना ध्यान से, ये 1/i को, इस वाली वैल्यू को सुनना ध्यान से, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ आपको। ये 1/i जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -i होगा यहाँ से, और -i और ये वाला माइनस प्लस आई बन जाएगा, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। सेम यहाँ पे, ये देखो, ये 1/i दिख रहा है आपको, 1/i की वैल्यू कितना रखूंगा? -i। तो क्या ये और पूरा ये कैंसिल नहीं हो रहा है? हाँ सर। यहाँ बच गया क्या? -i। और फिर देखो, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है ना, हाँ सर। तो 1/i की वैल्यू फिर से क्या लिख दो सर? -i, सही है। हाँ सर, ये तो सिंप्लीफाई हो गया सर, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब जेड की वैल्यू सुनना ध्यान से, π/4 इंटू, इसको लिख दूंगा 1 + i का होल स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर इंटू कितना? -2i, सही है। 2 दूनी 4, तो अब चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और -i को पाई के साथ मल्टीप्लाई भी लिख लो, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? -πi/2, और ये होल स्क्वायर को ओपन करो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + i² प्लस क्या? 2i, तो होल पावर क्या? 2।
बहुत सारे बच्चों को 1 + i का होल स्क्वायर याद भी होता है। तो ये 1 और i² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू क्या आता है -1। सही है, हाँ सर। ये कितना बच गया सर, जेड की वैल्यू जो आ गया -πi/2, किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। और यहाँ 2i का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। और i² की वैल्यू फिर से कितना, -1। सही है, हाँ सर। तो ये वाला -1 और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा, πi/2 इंटू कितना, 4। सही है यहाँ तक, हाँ सर। तो 2 जा कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। सही है, देख लो। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सब चीज ठीक ही चल रहा है, कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक्स ना हो। तो जेड की वैल्यू आ गया 2πi। अरे ये तो आसान आ गया भाई साहब। जेड की वैल्यू कितना आ गया, जेड आ गया 2πi। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें, जिसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 2π हो गया। अब सुनो, बीटा क्या डिनोट कर रहा है, बीटा डिनोट कर रहा है मॉड जेड डिवाइडेड बाई आर्गुमेंट ऑफ जेड को। अच्छा, बीटा जो है वो किसको डिवाइड डिनोट कर रहा है, मॉड जेड डिवाइडेड बाई क्या, आर्गुमेंट ऑफ क्या, जेड को। सही है, देख लो भाई, है ना, मॉड जेड डिवाइडेड बाई आर्गुमेंट ऑफ जेड को। अच्छा, आर्गुमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा प्लॉट कर लो, कहाँ पे, ये एक्स वाई एक्सिस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। समझ आ रहा है, हाँ सर। आर्गन प्लेन पे ये एक्स है, क्या है, वाई है। अब सुनना ध्यान से, एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होगा, और वाई की वैल्यू 2π है। सही है, हाँ सर। ये लेंथ जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, ओरिजिन से दूरी। ओरिजिन से दूरी क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। तो इसका मॉड पता होगा अपने को, मॉड तो 2π के बराबर है। ओरिजिन से दूरी कितनी है इसकी, 2π है। और आर्गुमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। अच्छा, ये वाला आर्गुमेंट है सर, हाँ सर। तो थीटा, थीटा यानी क्या, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी रेडियन में बोले तो क्या, π/2। रेडियन में ही लेना, ये नहीं कि 90 डिग्री रख दिए तो दिक्कत होता फिर। अच्छा, हाँ सर। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड भी पता हो गया अपने को, कितना सर, π/2। अब क्या चाहिए अपने को, बीटा ना। हाँ, तो बीटा क्या लिखा हुआ है, मॉड जेड डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। मॉड जेड कितना है बच्चा, 2π है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, π/2 है। कैंसिल कर लो इसको। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 4। और अल्फा कितना था, अल्फा 1 था मेरे ख्याल से, देख लो। अल्फा 1 ही होगा, हाँ अल्फा 1 है सर। ठीक है, अल्फा बीटा पता हो गया अपने को। अल्फा बीटा पता हो गया, कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गया 1, और बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा, इस पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस पूछा गया शायद सवाल में, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अल्फा कॉमा बीटा का डिस्टेंस पूछा गया किससे, हाँ सर, इस लाइन से, 4x - 3y इक्वल टू क्या, 7 से। अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा का डिस्टेंस पूछा गया किससे, मान लो ये लाइन है 4x - 3y और इक्वल टू 7 है ना। हाँ सर, इक्वल टू 7 को इधर ले लो, तो -7 इज इक्वल टू क्या, 0। अब आपको पता होगा, ये जो पॉइंट है 1,4, उससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, हाँ सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² प्लस क्या, b²। मतलब x की जगह पे यहाँ 1 रखिए मॉडुलस लगा के, 4 × 1 4 हो जाएगा। और y की जगह पे कितना रखिए, 4 रखिए, तो 3 × 4, सही है, -7 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में √, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस क्या, -3 का स्क्वायर। सही है, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, -12, -12 और -7 -19, माइनस ये वाला ना, ये वाला -12 -7 -19 और +4 -15, कम आउट 15 हो जाएगा। और नीचे सोल्व कीजिए, 5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना जाएगा साहब, 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3। आसान सवाल था, मैं आपको समझाने में भले समय ले लिया, वो अलग बात है, सवाल बहुत आसान था। आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटीजर टाइप का सवाल था, 3 हो जाएगा, खत्म सवाल। देख लीजिए, बिल्कुल 11वीं स्तर का सवाल था, है ना। कोई ज्यादा ज्योमेट्री नहीं है, कोई ज्यादा डिमोवर्स थ्योरम